खास पेशकश कालका से समालखा में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। पंजाब में मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहाते हुए छात्राओं के वीडियो बनाने पर बवाल मच गया है, जिसको लेकर छात्राओं ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन कर यहां पर पूरी रात यह हंगामा चलता रहा। मामले में पुलिस ने आरोपी छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि वीडियो वायरल करने वाली छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन पूरी रात इसी तरीके से यहां यूनिवर्सिटी में यह हंगामा देखने को मिला। तो आपको बता दें कि लगातार ये मामला काफी ज्यादा गर्माता जा रहा है। मामले की जांच में हालांकि पुलिस यहां पर जुट चुकी है। आरोपी छात्रा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कई छात्राओं ने यहां पर खुदकुशी की कोशिश भी की है। लगातार उन लोगों को समझाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिम्मत से काम लीजिए, इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। मामले की जांच में यहां पर पुलिस पूरी तरह से जुट गई है और जो आरोपी छात्रा है उसको भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 60 से ज्यादा छात्राओं के यहां पर नहाते वक्त का एमएमएस ये बनाया गया और शिमला के किसी लड़के को ये एमएमएस भेजा गया, जिसके बाद ये वायरल हुआ और वायरल होने के बाद यहां पर तमाम छात्राएं काफी परेशान, काफी हैरान। कई छात्राएं जिन्होंने खुदकुशी करने की तक कोशिश की। छात्राओं के एमएमएस बनाने का ये पूरा मामला है। युवती ने ही छात्राओं का एमएमएस बनाया है। लगभग 60 से ज्यादा एमएमएस बनाए गए हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात है कि कई छात्राएं हैं जिन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। लगातार शासन प्रशासन की ओर से छात्राओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी हिम्मत बनाई जा रही है, उन्हें समझाया जा रहा है कि कोई भी इस तरह का कदम वो ना उठाएं। लगातार इस मामले पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी छात्रा को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पंचकुला में सिविल अस्पताल सेक्टर 6 में आयोजित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शनिवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश के 22 जिलों में वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए दवाइयां और पोषक खुराक के साथ साथ स्नेह देने की भी जरूरत है। इससे टीबी के मरीज जल्द ठीक हो सकेंगे। इस मौके पर हरियाणा राजभवन ने टीबी के 5 मरीजों को गोद लिया और उन्हें दवाई और पौष्टिक आहार की किट उपलब्ध करवाई। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको भगवान अच्छे स्वास्थ्य दे और शक्ति दे और इस समाज कल्याण के लिए जो निश्चित रूप से जो काम कर रहे उसके लिए और उनको शक्ति देना, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और आज टीबी मुक्त भारत का जो अभियान है इसमें विशेष करके जो निक्षय मित्र का जो स्कीम है इसको आज हमने लॉन्चिंग किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव खानपुर कॉलोनियों के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल यहां पर हो गए। इस हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये वाल्मीकि समाज के कुछ व्यक्ति, जिनमें कुछ औरतें और बच्चे भी थे, अपने गांव पिलारसी से चले थे, जिनमें कुछ शुद्ध माजरा के और पैंसी माजरा के भी थे, शुद्ध माजरा के भी हैं एक दो। तो ये भगवान वाल्मीकि के उसमें सत्संग में हबाना गांव पड़ता है साबाद के पास, उसमें जा रहे थे ट्रैक्टर ट्राली में, महिंद्रा ट्रैक्टर था। तो ये रास्ते में खानपुर कोलिया के पास पहुंच के किसी व्यक्ति से ट्रैक्टर खड़ा करके रोड पे और पूछने लगे भाई यहाँ से कितनी दूर पड़ता है गांव हमारा। तो इतनी देर में पीछे से एक जो है ट्राला आया और उन्होंने पीछे से जो है ट्राली में टक्कर मारी। कैथल के जवाहर पार्क में गैस शिक्षिकाओं ने धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध और नियमित करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री कमलेश डांडा को सरकार के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया।
हमारे एसएसपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर डिस्ट्रिक्ट की मेरिट, फिर स्टेट की मेरिट, और जब इनको रिलीव होते हैं रेगुलर टीचर आने से तो इनकी एडजस्टमेंट भी नियरेस्ट प्लेस पे बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है। अगर गांव में पोस्ट खाली है तो गांव में एडजस्ट करो, ब्लॉक में तो ब्लॉक में, स्टेट में तो स्टेट में, अगर स्टेट से या मेवात में फिर बाद में की बातें होती है, लेकिन ये पढ़ाना नहीं चाहते। तो सबको सारा सिस्टम सारा गलत किया हुआ है। गैस टीचरों में बहुत भारी रोष है। पूरी सरकार को इसलिए लेकर आए थे ताकि ये 10-12 साल से जब हुड्डा सरकार में इनकी इतनी ज्यादा सुनवाई नहीं हुई तो ये सोचा था भी पक्के करेंगे। माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री ने भी लिख कर दिया था बीजेपी के उस टाइम अध्यक्ष। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हर खबर पर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान। तो बादली के बादशाह एम्स में एक कैंसर पीड़ित ने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस दौरान कैंसर पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि कैंसर पीड़ित का सोमवार को ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद कैंसर पीड़ित ने बीमारी से परेशान होकर छलांग लगा दी और कैंसर पीड़ित की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मरीज की पहचान दिल्ली के रहने वाले धीरज के तौर पर हुई है। ये यूपी का रहने वाला था और अभी हाल में पश्चिमी दिल्ली में रहता है जी। और ये 7/9 को एडमिट हुआ था और सोमवार को इसका ऑपरेशन हुआ था जी। कैंसर से पीड़ित था और कैंसर से पीड़ित होने के कारण ये हमेशा टेंशन में रहता था और उसी टेंशन की वजह से इसने इमरजेंसी की 5th फ्लोर से कूद के अपनी जान दी थी। पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ भेज दिया। खबर गुरुग्राम से है, जहां कॉलोनी के मेन गेट पर बने अवैध निर्माण में यहां कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि मकान मालिक अवैध तरीके से सड़क पर दुकान और सीढ़ी यहां पर उसने बना रखी है। परेशानियों से तंग आकर स्थानीय लोगों ने सीएम विंडो पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे निगम के अधिकारियों ने हद की सीमा कर दी। अवैध निर्माण करने वालों के साथ मिलकर शिकायत करने वालों पर ही यहां तोड़फोड़ कर कार्रवाई की। निगम अधिकारियों के इस कार्यशैली से मिलीभगत की बू आ रही है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है, इस तरह के तमाम मामले निगम की फाइलों में बंद हैं। हम लोगों ने पूरी कॉलोनी वासियों ने शिकायत किया था। ये मेन रोड पे, मेन गेट पे जो है ये रैंप बना रखे थे। मेन गेट पे रैंप 6 फुट के
और 3-3 फीट की चबूतरियां बना रखी थी। इनकी शिकायत की थी एमसीजी को और उसके बाद सीएम विंडो पर डाली थी। उसके पश्चात जो एमसीजी वाले आए और यहाँ थोड़ा सा सामने तोड़फोड़ करके और बिगर नोटिस दिए हमारे अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया। तो हमारा ये जैन मंदिर का जाने के लिए रास्ता है और श्री राम कॉलोनी का एक ही रास्ता है। इन्होंने 6-6, 7-7 फीट अपने रैम्प और पूरी की पूरी आधी दुकान बाहर ले रखी थी। जो शिकायत थी हमारी, निगम ने सीढ़ी को उसके हाथ नहीं लगा, सीढ़ी उसने बाहर कर रखी है, 6 फीट की सीढ़ी बाहर आ रही है उसकी, दुकान वाले ने। तो उसके सीढ़ी को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। खाना पूर्ति ने थोड़ा सा रैम्प तोड़ा 2 फुट तक। फरीदाबाद में इन दिनों लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम कभी डिपो होल्डर तो कभी नवजात की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सूचना के आधार पर दिल्ली से आगरा जा रहे ट्रक को पकड़ लिया, जिसके बाद उसके बिल चेक करने पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया। फिलहाल मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर ट्रक और सामान मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जाने वाले कुछ ट्रक्स में जीएसटी चोरी का माल होने की संभावना है। इस आधार पर सीकरी चौकी पे जो है ना, जब चेकिंग की गई संबंधित विभाग के साथ, तो वहाँ पे एक ट्रक रोका गया। तो उसमें संभावना है कि जीएसटी चोरी के कुछ माल हैं। तो उसमें जो एईटीओ जो जीएसटी हैं, उन्होंने उसका चालान कर दिया है और उसको पार्क कर दिया गया है यार्ड में। अब उसका प्रॉपर टीम बनेगी और उसको चेकिंग की जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई उसके बाद जीएसटी विभाग, कराधान विभाग जो है वो करेगा। गुरुग्राम के पंचगांव में 10 से 18 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को लेकर धरने पर बैठे किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में आम आदमी पार्टी के सांसद के साथ कई किसान नेताओं ने भी शिरकत की। गुरुग्राम के एडीसी ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही किसानों से बातचीत की जाएगी और जमीन अधिग्रहण के मामले में फैसला लिया जाएगा। किसानों ने इस महापंचायत में यह भी ऐलान किया है कि अगर 9 अक्टूबर तक सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण रद्द नहीं करती है तो 9 अक्टूबर को दोबारा पंचगांव में महापंचायत की जाएगी और सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जाएगी। हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी के लिए 111 केंद्र खोलने के आदेश जारी किए, लेकिन इसके बावजूद गुरुग्राम जिले में एक भी खेल नर्सरी नहीं है। इस मामले को लेकर मऊ गांव के स्थानीय लोगों ने भी खेल अधिकारियों से मांग की है, लेकिन इसके बावजूद वहां खेल नर्सरी नहीं खोली गई। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से जल्द खेल नर्सरी खोलने की यहां पर मांग की है। मैं मऊ लोकरी स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा लक्ष्य यह है कि मैं देश के लिए खेलना चाहती हूँ। हम सभी यहाँ लड़कियों को कोचिंग कराते हैं निःशुल्क। इस दौरान हमने सबसे पहले तो मोदी साहब को हार्दिक जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उसके बाद हमने काफी कोशिश की है कि लड़कियों को उच्च लेवल तक उठाया जाए और काफी लड़कियों ने हमारा नाम रोशन किया और इस गांव का नाम रोशन किया है। हम यहाँ पे 70+ लड़कियां हैं और डेली हम स्टेडियम में शाम को प्रैक्टिस करते हैं और हमें अब की बार ये उम्मीद थी सरकार से कि वो हमें खेल नर्सरी प्रोवाइड करेगी, लेकिन उन्होंने हमें खेल नर्सरी नहीं दी और हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपनी एक बैलेंस डाइट अपनी कवर कर सके और इस वजह से अगर हमें सरकार खेल नर्सरी देती है तो उससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। जो भी कर रहे हैं हमारे कोच ही कर रहे हैं हमारे लिए,
जैसे कि अभी हमने खेल नर्सरी के लिए रिक्वायरमेंट डाली थी, वो हमें नहीं मिली है खेल नर्सरी। हमारे पास 70+ लड़कियां हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई खेल नर्सरी नहीं मिली है। कम से कम 40 लड़कियां हैं जो स्टेट खेल के आ चुकी है। सबके पास हर तरह की सर्टिफिकेट है, नेशनल की, इंटर यूनिवर्सिटी, हर तरह की सर्टिफिकेट, फिर भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही। तो चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में हरियाणा पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल पहुंचे, जहां रोहतक रेंज आईजी ममता सिंह और पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने यहां गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बता दें कि रेस्ट हाउस में पहुंचने पर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल को पुलिस टीम ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने रोहतक रेंज के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत, झज्जर पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ रोहतक रेंज के सभी जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके साथ विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, क्राइम, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, वेलफेयर इश्यूज, कई सारे विषयों पर विस्तार पूर्वक सभी से चर्चा हुई है। इटली के वेनिस शहर में आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए झज्जर जिले की खिलाड़ी मधु कुमारी का चयन हुआ है। मधु कुमारी वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक इटली के वेनिस शहर में आयोजित की जाएगी। मधु कुमारी के चयन में से यहां खेल प्रेमियों और पूरे जिले में बेहद खुशी का माहौल है। 2021 में किक बॉक्सिंग की शुरुआत की थी और मैंने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। फिर उसके बाद स्टेट लेवल हुआ जो कि फरीदाबाद में हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद पुणे में 2021 में दिसंबर में हुआ था, पुणे में नेशनल, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। फिर उसके बाद ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल था। फिर उसके बाद दोबारा डिस्ट्रिक्ट लेवल हुआ, उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। अब नेशनल में अभी जो कोलकाता जुलाई में कोलकाता में नेशनल हुआ था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है। तो वहीं भिवानी की साइबर क्राइम पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों भाई साइबर की मदद से लोगों के पैसे उनके खाते से निकाल लेते थे। इन पैसों को तीनों भाई नशे के लिए प्रयोग करते थे। फिलहाल पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर आगे की यहां कार्रवाई में जुट गई है। तो 3 सगे भाइयों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिया करते थे, साइबर ठगी किया करते थे और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये लगातार इस घटना को अंजाम दे रहे थे काफी समय से और पैसों से नशे का प्रयोग करते थे। यानी नशे के लिए ये काम वो लंबे समय से करते आ रहे हैं। दिनांक 24/5/21 को थाना तुसाम में दीपक वासी खरगड़ी मखवान की 99,000 रुपये फ्रॉड होने पर एक दरखास्त प्राप्त हुई थी। मुद्दई ने बताया कि 49,500 रुपये करके 2 बार मेरे QR कोड के माध्यम से किसी ने धोखाधड़ी करके निकाल ली है, जिसकी प्राथमिक अनुसंधान थाना तुसाम द्वारा अमल में लाया गया। उसके बाद एक जुनैल है जो कि तीनों ही सगे भाई हैं, जो अपने नशा आदि का शौक पूरा करने के लिए ऐसा फर्जीवाड़ा जी 16 तारीख को बेरी से गिरफ्तार किया गया। तो झज्जर के गांव यहां सुरखपुर के पास सड़क किनारे मिले अज्ञात शव की पहचान हो गई है। शव को 72 घंटों के लिए झज्जर के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया था, जहां उसकी पहचान मयंक के रूप में हुई है, जो दिल्ली के कैर गांव का रहने वाला है। पुलिस ने कैर गांव के ही 2 युवकों पर हत्या का मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में मृतक मयंक के पिता जगदेव ने बताया कि 2 दिन से उनका बेटा घर से लापता था, जिसके बारे में जानकारी मिली। उन्होंने शव को देखा तो उनके पुत्र मयंक ही थे। उन्होंने पुलिस को शिकायत जो दी थी उसमें कहा कि गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि गांव के ही 2 युवक विनय और विनायक उसे गाड़ी में बैठा यहां पर रहे थे। इस पर उन्होंने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है। ये कार रात को घूम रही थी, हमारे को शौक हो गया। फिर हमने वीडियो को उसमें देखे, उसमें क्लियर हो गया कि इसलिए कार में इसीलिए उठा के ले गए। गांव के ही हमारे में गाँव के ही है। कोई रंजिश वगैरह वो मतलब नहीं, कोई रूट बैठ भी नहीं इनके पास के नहीं। अच्छा, घर से ही ले गए थे? नहीं जी, वहाँ गया था प्लस्टर पर डिपो गाँव में, 1.25 किलोमीटर आगे। मामला ये था जी, 16 का नाम पता नाम मालूम लाश है। अब जो जज्जर अनचिकेत तो इसके समीप गड्ढों में मिली थी, जो इसकी कल शिनाख्त हुई। अच्छा, ये कैर गाँव है जी, मुजफ्फरपुर से वहाँ का है, नाम इसका मयंक है। क्योंकि मैं भी फोन कर रहा था। हिसार जिले के थाना उकलाना क्षेत्र में एक किसान की फसल को खनन माफियाओं ने नष्ट कर दिया। वहीं किसानों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे किसान काफी परेशान है। तो पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले पर किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खनन माफियाओं ने इस किसान की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसे लेकर अब किसान बेहद परेशान है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसान ने अब पुलिस से इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिक्कत तो जी मना ये माल में किले ले रखे 50,000 के माल में लिए थे, ये पंचायत के किले है, इनमें तो माटी ठान बह गए थे। मना पानी की खाया पक बजा छिड़क जाएंगे ड्राम मांग लगी धो जाएंगे, ना पानी छिड़किया ना और बुकाएंगे। मेरी दोनों किलिया बाड़िया का नाश कर दिया जाए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।